हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? ये power of a lens is the measure of the convergence or divergence which a lens introduce in a light falling on it। अगर कोई लाइट लेंस को स्ट्राइक करती है तो वो लेंस जो है उस लाइट को कितना कन्वर्स करता है या कितना डाइवर्स करता है। अगर कॉन्वेक्स है तो कन्वर्स करेगा और अगर कॉन्केव है तो वो डाइवर्स करेगा। तो कितने अमाउंट से कन्वर्स या डाइवर्स कर रहा है वो उसकी पावर को बताता है। जितना ज़्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी। क्लियरली ए लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द इंसिडेंट लाइट मोर while converging it in case of convex lens and diverging it in case of concave lens। अगर लेंस की फोकल लेंथ कम है तो वो ज़्यादा जो है कन्वर्स या डाइवर्स करेगा किसी भी लाइट रे को। इसको देखते हैं कैसे होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओ ऑप्टिकल सेंटर है और F1 F2 उसके फोकस है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ ये है F। ठीक है, एक लाइट की रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल होके रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगी? वो फोकस से जाएगी। इसका मतलब वो कन्वर्स हो गई है। कितना कन्वर्स हुई? ये ऐसे जाने की बजाय इतने एंगल से कन्वर्स हो गई है ये। ठीक है, अब अगर इसका फोकस कम होता, इसका फोकस यहाँ पर होता, फोकल लेंथ इसकी कम होती, तो ये जो लाइट की रे आ रही है वो कैसे जाती? ऐसे जाती, फोकस के थ्रू जाती वो ऐसे। ठीक है, अब कितने एंगल से बेंड हुई है? ये एंगल, यानी कि अब थीटा हम देख रहे हैं बढ़ गया है। फोकल लेंथ कम हुई है तो कन्वर्जेंस बढ़ गया है। इसी तरह से कॉन्केव लेंस के लिए, ये कॉन्केव लेंस है, ओ ऑप्टिकल सेंटर F1 और F2 इसके फोकस हैं, तो ये इसकी फोकल लेंथ है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कैसे जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ऐसे जाएगी ये। इसका मतलब ये कितनी डाइवर्स हुई है? ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है और इतना एंगल जो है ये इससे बेंड हो गई है, इतना डाइवर्जेंस हुआ है इसमें। अब इसकी फोकल लेंथ भी हम कम लेके देखते हैं। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ये फोकस है, यानी कि फोकल लेंथ हमने कम कर दी है। तो इस केस में जो रे आ रही है वो कैसे जाएगी? इस फोकस से आती हुई दिखाई देगी, इस फोकस से आती हुई दिखाई देगी हमको, यानी कि हम देख रहे हैं कि उसका डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिफाइन करते हैं पावर को। The power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light parallel to the principal axis falling at unit distance from the optical center। कैसे डिफाइन करते हैं? The power P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। It is defined as the tangent of the angle। ये जो एंगल वो डाइवर्स किया है या कन्वर्स किया है उसका टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा, चाहे वो कन्वर्स कर रही है या डाइवर्स कर रही है। किसको? बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे जो बीम आ रही है उसको कितना कन्वर्स या डाइवर्स कर रही है, उस एंगल का जो टेन थीटा है दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। तो ये फिगर में देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है हमने, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। O इसका ऑप्टिकल सेंटर, F इसका फोकस और स्मॉल f इसकी फोकल लेंथ। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कितने डिस्टेंस पे आ रही है? ये h डिस्टेंस पे आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है ये वाला, ये h है। तो ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकस से पास होगी ऐसे, यानी कि कितना एंगल कन्वर्स हुआ है? डेल्टा। अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और पावर क्या होती है लेंस की? पावर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का टेंजेंट, यानी कि 10 डेल्टा। तो अगर हम इस ट्राइंगल से ये OF इसको M ले लेते हैं, OFM ट्राइंगल से अगर हम 10 डेल्टा निकालें तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? H, और बेस कितना है? जितनी फोकल लेंथ है।
लेकिन h कितना लेना है हमको, h लेना है यूनिट डिस्टेंस, h को हमको 1 लेना है। तब पावर कितनी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/f। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ द लेंस। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर है, और इससे निकाल सकते हैं अगर हम SI यूनिट लें तो F की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर कितनी हो गई, 1/1, दैट इज 1 डायोप्टर। और एक बात नोट करने की है, पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस की, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। इसका मतलब इसकी पावर जो है ये पॉजिटिव होगी और इसकी पावर जो है वो नेगेटिव होगी। आपने देखा भी होगा जब आप जो है स्पेक्स के लिए जाते हैं, आई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो जो डॉक्टर आपको पावर देता है वो प्लस या माइनस में होती है। अगर प्लस में दे रहा है इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस प्रेस्क्राइब किया है, माइनस में है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस की जरूरत है आपको। देन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर हमारे पास एक की बजाय एक से ज्यादा लेंसेज हैं जो कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, पतले लेंसेज, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो उस केस में फोकल लेंथ या पावर में क्या रिलेशन होता है। तो ये फिगर में देख रहे हैं हमारे पास दो लेंस हैं A और B। जो A की फोकल लेंथ है वो f1 है, जो B की फोकल लेंथ है वो f2 है, और दोनों थिन लेंसेज हैं जो कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। O एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनकी प्रिंसिपल एक्सिस के सामने किसी डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो U क्या है इसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज एट I1। तो अगर हम ये मान लें कि ये लेंस नहीं है, तो ये रे जा रही है O से, लेंस पहले लेंस पे जाती है और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इस पॉइंट पर आती है। इसी तरह से जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी निकल जाएगी। तो I1 क्या है, इसकी इमेज, किससे, फर्स्ट लेंस से। तो फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज I1 एंड दिस इमेज सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। अगर हम ये लेंस लगा देंगे B लेंस, तो क्या करेगा, ये B लेंस इसको और कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये इस रे को बेंड करेगा, या हम कह सकते हैं ये जो I1 है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये जहां पर जाके मिलेगी ये रे, ये जो है इसके लिए इमेज है। ठीक है, तो जो A लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, O, और इमेज कौन सी है, I1, और जो B लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, I1, और इमेज क्या है उसकी, I। ठीक है, ये डिस्टेंसेस मार्क कर दिए हैं, और क्योंकि ये लेंसेज बहुत थिन है तो हम ये मान सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर्स दोनों के कॉन्साइड कर रहे हैं, और P को हम जो है कॉमन ऑप्टिकल सेंटर मान सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P से, इसको हमने U ले लिया। ये जो I1 इमेज थी इसका डिस्टेंस हमने V1 ले लिया, और जो फाइनल इमेज आई है उसका डिस्टेंस V। अब हम पहले लेंस को कंसिडर करते हैं फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस A। अगर हम लेंस A की बात करें तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये वो ऑब्जेक्ट है, और इमेज कौन सी है, I1। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। सेकेंड लेंस के लिए लिखते हैं, जो B लेंस है इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/f2 इज इक्वल टू, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/v1, फर्स्ट और सेकेंड। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u। दोनों को ऐड करके हमने क्या किया है, एडिंग 1 and 2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों लेंसेज को
एक सिस्टम मान लें, इफ द टू लेंथ सिस्टम इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंथ और उसकी फोकल लेंथ f है, यानी कि इसकी जगह हमने एक सिंगल लेंस रखा है जिसकी फोकल लेंथ f है और ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है, दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में 1/v माइनस 1/u, इसमें भी 1/v माइनस 1/u, तो हमको क्या मिलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अगर हमने दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा हुआ है जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, तो उन जो कंबाइंड सिस्टम बना है उसकी फोकल लेंथ f होगी, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इट इज़ वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास कितने भी लेंसेज या थिन लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ सेवरल थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1, f2, f3 आर इन कॉन्टैक्ट, then the effective focal length of the combination is given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। जितने भी लेंसेज हैं उनके लिए हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पावर हमने भी डिफाइन किया था, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f क्या है, कंबाइंड सिस्टम की पावर। 1/f1 पहले लेंस की, 1/f2 सेकेंड लेंस की, 1/f3 थर्ड लेंस की। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे लेंस हैं जो कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं तो उनकी पावर जो है कॉम्बिनेशन की, इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। एल्जेब्रिक सम मीन्स साइन के साथ में। इनमें से कुछ टर्म्स जो हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कुछ पावर्स नेगेटिव हो सकती हैं अगर कॉनकेव लेंस है। तो इस तरह से हम लेंसेज के कॉम्बिनेशन की हेल्प से सुटेबल पावर के लेंसेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ठीक है, अभी हमने जो लेंस लिया था लेंस ए, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, इमेज डिस्टेंस था v1। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, v1/u पहले लेंस का। फिर हमने दूसरा लेंस लिया था b, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, ये v1 और इमेज क्या था v। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, v/v1। अगर हम इन दोनों मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, v1/u इंटू v/v1। तो v1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, v/u। और v/u क्या है, इन दोनों के कंबाइंड मैग्निफिकेशन, क्योंकि कंबाइंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, u, और इमेज डिस्टेंस कितना था, v। तो ये इनका कंबाइंड मैग्निफिकेशन है। इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं तो हम टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, m1, m2, m3 उनके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन है, तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्निफिकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। जितने भी लेंसेज हैं उनके मैग्निफिकेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। So such a system of combination of lenses is commonly used in designing lenses for cameras, microscope, telescopes and other optical instruments. तो optical instruments के जो हम lenses डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम जो है इन लेंस combinations को यूज़ करते हैं, combination of thin lenses in contact। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.10, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ a convex lens of focal length 30 cm in contact with, contact में रखे हुए हैं, concave lens of focal length 20 cm and is the system converging or diverging। तो हमारे पास दो लेंस हैं, पहला है convex और दूसरा है concave, और दोनों जो है कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को अगर हम f1 लें तो कितनी लिखेंगे इसको, +30 सेंटीमीटर।
कॉनकेव फोकल लेंथ को हम f2 लेते हैं, तो ये कितनी होगी, नेगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कैसे निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इट मीन्स 1/30 प्लस 1/-20। या हम इसको लिख सकते हैं 60 एलसीएम ले लेंगे, विल गेट 2 -3 -1/60। तो 1/f is equal to -1/60. This implies f is equal to -60 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -60 सेंटीमीटर। अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो कैसा होगा ये, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.32। फिगर शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस। इक्विकॉन्वेक्स मीन्स जिसके दोनों कर्वेचर, जो दोनों सरफेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। तो पहले फिगर समझते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये एक लिक्विड की लेयर है और इसके ऊपर ये जो है एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसकी दोनों सरफेसेस जो हैं उनके कर्वेचर सेम है। A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. ये जो एक नीडल रखी हुई है PQ, इसको हम इस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं कि उसकी इमेज, ये जो है नीडल है और ये जो P' Q' है ये इसकी इमेज है, यानी कि इमेज इसी पोजीशन पर बन रही है। तो इसका रे डायग्राम समझते हैं। जो रे सीधी आ रही है P पॉइंट से, वो क्या होगी, ऐसे जा रही है, वो वर्टिकली स्ट्राइक करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, सीधी जो है प्लेन मिरर के ऊपर गिरेगी तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। जो दूसरी रे P पॉइंट से आ रही है, इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, वो पहले कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, फिर इस लिक्विड लेंस से पास होगी और उसके बाद ये प्लेन मिरर से गिरने के बाद वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तभी हमारी इमेज जो है P' पे बनेगी। रिट्रेस कर रही है क्या मतलब है कि ये जो रे है, दिस रे इज परपेंडिकुलर टू मिरर, ये मिरर पर ऐसे गिर रही है परपेंडिकुलर, और ऐसे गिरेगी तभी ये वापस जो है इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रे चल रही थी P पॉइंट से, ये P पॉइंट क्या है, फोकस है। किसका फोकस है, ये दोनों लेंस का मिला के, इन दोनों लेंसेस का मिला के फोकस जो है वो P पॉइंट पर है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर, और इस केस में जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो कितना है, 45 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है दोनों लेंसेज की, दैट इज 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। सेम एक्सपेरिमेंट, हमने मिरर लिया है और उसके ऊपर लेंस रख दिया है, लेकिन हमने लिक्विड को यहाँ से रिमूव कर दिया है, यहाँ पर अब लिक्विड नहीं है। तब भी सेम केस में जो रे ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है वो सीधी ऐसे जाएगी, वर्टिकली स्ट्राइक करेगी 90 डिग्री के एंगल पे, वापस ऐसे ही आ जाएगी, और जो दूसरी रे ऑब्लिकली जा रही है वो वर्टिकली स्ट्राइक करेगी और फिर वापस आएगी। इसका मतलब इस केस में अब ये रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी वो वापस आती है इसी पॉइंट पे, और तभी जो है P की इमेज यहीं पर बनेगी P' पर। इसका मतलब अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लेंस की फोकल लेंथ को, और ये जो न्यू डिस्टेंस है, द न्यू डिस्टेंस मेजर्ड इज 30 सेंटीमीटर, अब 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, लेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम f1 मान लेते हैं। तो f1 कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, एंड लेट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस,
कॉनकेव ना लिख के हम लिखेंगे लिक्विड लेंस, जो लिक्विड से जो लेंस बन रहा है यहाँ पर, ये जो है एक सरफेस इसकी कॉनकेव है और दूसरी कैसी है इसकी प्लेन सरफेस है, प्लेनो कॉनकेव लिख सकते हैं इसको हम। इसकी फोकल लेंथ हम ले लेते हैं f2 एंड लेट फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ये जो दोनों का कंबाइंड सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, इसकी फोकल लेंथ को हम f ले लेते हैं। तो हमें f भी पता है कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो f थी दोनों ये कंबाइंड वो है 45 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर क्या है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो इससे जो है हम इस लिक्विड लेंस की, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बन रहा है, इसकी हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f कितना हो गया, 1/45 is equal to 1/f1 means 30 plus 1/f2. It means 1/f2 is equal to 1/45 minus 1/30. LCM लेंगे इसका 90, we will get 2 minus 3. It means minus 1/90. तो हमें f2 की वैल्यू मिल गई, कितनी है, -90 सेंटीमीटर। ये जो हमारा लिक्विड लेंस है उसकी फोकल लेंथ है -90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों फोकल लेंथ पता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, कंबाइंड की कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और लिक्विड लेंस की कितनी है, -90 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है अब, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ये जो लिक्विड यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ अगर हम किसके टर्म्स में लिखें, लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो उसमें जो है इसकी कर्वेचर भी r है, इसकी कर्वेचर भी r है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है कि 1.5 है, इसकी फोकल लेंथ भी पता है कि 30 है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करें। अब जो लिक्विड लेंस है उसके लिए ये जो सरफेस है उसकी r भी सेम होगी, जितनी हमने कॉन्वेक्स लेंस की r निकाली है उतनी ही लिक्विड लेंस की भी r होगी। तो हम जो है इस लेंस का फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से, लेंस मेकर फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली है, कितनी है, f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लिक्विड लेंस बन रहा है उसकी फोकल लेंथ निकाल ली, f2 कितनी है, -90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ21 - 1 अपॉन 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, और इसके लिए इक्वी कॉन्वेक्स है, ये दोनों रेडियस जो है वो सेम कर्वेचर की हैं, तो इसके लिए जो है हम ले लेते हैं r1 इज इक्वल टू r और r2 इज ऑल्सो इक्वल टू r। लेकिन पहली सरफेस ऐसे कर्व्ड है ये, तो ये प्लस r होगी, दूसरी सरफेस इनवर्ट कर्व है, ये माइनस r होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/30 इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1.5 -1 1/r - 1/-r, या हम लिख सकते हैं 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। It means 1/30 is equal to 1/2 into 2/r, which implies r is equal to 30 सेंटीमीटर। तो हमको ये कर्वेचर मिल गया, कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे लिक्विड लेंस। लिक्विड लेंस के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1/-90 इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ये हमको निकालना है, -1। इसके लिए r1 r2 कितनी होंगी, r1 तो यही सरफेस है, तो r1 कितनी हो जाएगी इसके लिए, दैट इज इक्वल टू -r, और r की वैल्यू हमको पता है कितनी है, -30।
R1 इतना हो जाएगा इसके लिए। R2 कितना होगा? R2 क्या है? इसकी सरफेस ये वाली प्लेन है। प्लेन है मतलब कोई कर्वेचर नहीं है, यानी कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इनफाइनाइट। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन -30 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। इट मीन्स -1 अपॉन 90 इज इक्वल टू म्यू एल -1, और हमारे पास क्या बचा? ये -1 अपॉन 30। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? म्यू एल -1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 90। इट मीन्स 1 अपॉन 3। अब म्यू एल -1 पता है, तो म्यू एल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, दैट इज 1.33। Therefore, refractive index of liquid is 1.33, और यही निकालना था हमको कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।